हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले जो राजस्थान के अंदर बीएसटीसी एग्जाम है दोस्तों 28 अगस्त को, उसके लिए राजस्थान जीके के दोस्तों टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले। दोस्तों आप हमारे चैनल के ऊपर जीके की क्लास के अलावा भी दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासें चलती है, इंग्लिश की भी क्लासें चलती है, हिंदी की भी क्लासें चलती है और रीजनिंग की भी क्लासें चलती है। दोस्तों आपके बीएसटीसी के लिए सारे जितने टॉपिक आते हैं दोस्तों सभी की क्लासें चलती है प्रतिदिन। आप हर एक वीडियो को ध्यान से जरूर देखना दोस्तों। आपके बीएसटीसी एग्जाम के 450 नंबर से प्लस ही आएंगे दोस्तों। हमारे चैनल के ऊपर से आप तैयारी करोगे तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों एंड के अंदर अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा जिससे दोस्तों आपकी तैयारी का आकलन हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है। 1934 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर 1934 के अंदर महात्मा गांधी ने अजमेर का दौरा किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था दोस्तों? सहायक संधि का जन्मदाता था कौन? अच्छा प्रश्न है, वेलेज़ली। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरा मत वाला शासक कहा था दोस्तों? किसको कहा था? बारमल को, मालदेव को, मानसिंह को या राणा हमीरदेव को? किसको कहा था हरा मत वाला शासक? मालदेव को कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था दोस्तों? निम्न के अंदर से किस रियासत के अंदर राठौड़ों का राज नहीं था? कौन सी रियासत के अंदर राज नहीं था? झालावाड़ रियासत के अंदर नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था दोस्तों? सहायक संधि का जन्मदाता, अच्छा प्रश्न है, लॉर्ड वेलेज़ली। अगला प्रश्न, मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा था दोस्तों? जो तराइन का प्रथम युद्ध था दोस्तों उसका परिणाम क्या रहा था? उसका परिणाम पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी दोस्तों प्रथम तराइन के युद्ध के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता दोस्तों? प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता दोस्तों। अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, वृहत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे दोस्तों? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महाराजा मानसिंह थे दोस्तों। अगला प्रश्न, भरतपुर की जनता किसे शेर भरतपुर कहकर संबोधित किया करती थी दोस्तों? भरतपुर की जनता शेर भरतपुर किसे कहा करती थी? गोकुल जी वर्मा को कहा करती थी दोस्तों। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किससे प्राप्त हुआ था दोस्तों? 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किसे प्राप्त हुआ था? कर्नल जेम्स टोड को हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में सर्प उद्यान किस जिले के अंदर स्थित है? राज्य के अंदर सर्प उद्यान किस जिले के अंदर स्थित है? कोटा जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जिसको हम बोलते हैं NH8 सबसे व्यस्तम राजमार्ग है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? कौन से जिले से लगती है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, पाली जिले से लगती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना राजस्थान के अंदर कहां लगाया गया था दोस्तों? कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना, ऑप्शन है हमारे 12, कोटा, पदमपुर या उदयपुर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पदमपुर गंगानगर के अंदर लगाया गया था दोस्तों प्रथम बिजली से कचरे से बिजली बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न,
बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो बाड़मेरी प्रिंट है उसको किस नाम से जाना जाता है? अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, उदयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी विकसित किया गया था हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, या हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में, या लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में? मानपुरा माचेड़ी को लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप के अंदर विकसित किया गया था दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, वृक्षों को बचाने हेतु प्रणोत्सर्ग करने हेतु प्रसिद्ध खेजड़ली गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? जो खेजड़ली गांव है दोस्तों राजस्थान के अंदर, वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या नागौर? खेजड़ली काफी महत्वपूर्ण, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पाया जाता है दोस्तों? सतरंगा मार्बल राजस्थान के अंदर कहां पाया जाता है? खदरा गांव, पाली के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था दोस्तों? 26 जनवरी को, 15 मई को, 1 नवंबर या 30 नवंबर? वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 1 नवंबर 1956 को आया था। काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किसे देश श्रम डबल दिए की संज्ञा दी थी दोस्तों? किसको दी थी? जाट किसान आंदोलन को, मेव किसान आंदोलन को, या नीमू चना हत्याकांड को? किसको दी थी संज्ञा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये भी। नीमू चना हत्याकांड को दी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन है दोस्तों? विकल्प है माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या हरिदेव जोशी? बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात कौन है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों ये। अगला प्रश्न, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। वे 2 मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों? बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। दोनों मुगल बादशाहों का निम्नलिखित में से नाम कौन सा है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जहांगीर या शाहजहां, या अकबर या जहांगीर, या शाहजहां औरंगजेब, या हुमायूं औरंगजेब? किसकी सेवा की थी दोस्तों राय सिंह ने? राय सिंह ने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से सेम क्या है दोस्तों? जो निम्न के अंदर से सेम एक दोस्तों जलामग्ना से उत्पन्न समस्या है दोस्तों। अगला प्रश्न, सारीय भूमि का पीएच कितना होता है दोस्तों? सारीय भूमि का पीएच कितना होता है? 8.5 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? निम्न के अंदर से कच्छ की खाड़ी के अंदर कौन सी नदी गिरती है? पश्चिम बनास नदी गिरती है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह? कौन थे दोस्तों निम्न के अंदर से? श्री कंवर सेन थे दोस्तों। विकल्प भी बिल्कुल उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं दोस्तों? किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? ये माही नदी के कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है दोस्तों? कौन सा भौतिक प्रदेश है? विकल्प हमारे पूर्वी बेसिन प्रदेश, पश्चिमी मरु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, या अरावली हाड़ौती पठार? राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है? पश्चिमी मरु प्रदेश, ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? जो पश्चिमी रेगिस्तान है हमारे, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ का प्रथम शाखा
किस शासक के शासन काल में गठित हुआ था दोस्तों? मेवाड़ का प्रथम शाखा राव रत्न सिंह के काल के अंदर गठित हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने चौहानों का शासन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? जिसके शासन को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, उस शासक का नाम क्या था दोस्तों? बिसल देव चतुर्थ थे दोस्तों। अगला प्रश्न, आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई थी दोस्तों? बालाथल उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई थी दोस्तों आयताकार बुर्जिया। अगला प्रश्न, बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों? बेराठ सभ्यता के किस सभ्यता में अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों? बेराठ के। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्या अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों बेराठ सभ्यता के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ था दोस्तों? राजस्थान के अंदर किस दुर्ग के अंदर सर्वाधिक जौहर हुए थे दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों हमारे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है दोस्तों? भाटी बंड किवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? रेवासा सीकर के अंदर। अगला प्रश्न, लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? लोक देवता सवाई भोज था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में बिग्गाजी का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? बिग्गाजी का बीकानेर जिले के अंदर जन्म हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है दोस्तों? कौन सा जिला जाना जाता है? अलवर जिला जाना जाता है दोस्तों। जयपुर जिला जाना जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण निम्न में से कौन सा है नृत्य है दोस्तों? कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है निम्न के अंदर से? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, दीपदान होता है कोलायत मेले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्याहरा बादशाह के मेले के प्रसिद्ध है, बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है दोस्तों? जो ब्यावर है उसके अंदर बादशाह मेला प्रसिद्ध है, तो बूंदी में निम्न के अंदर से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में परिणामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित है दोस्तों? जो परिणामी संप्रदाय है उसके उपदेश किसके अंदर संकलित है दोस्तों? कुलजे स्वरूप के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? बिश्नोई संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन सा है? जंब सागर है दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी दोस्तों? जो कछुआ वंश था राजस्थान के अंदर आमेर का, उसकी आराध्य देवी कौन सी थी दोस्तों? शीला देवी थी दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का है दोस्तों? कौन सा धर्म सिख धर्म का है निम्न के अंदर से? गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा का मेला लगता है दोस्तों? दशहरा का मेला निम्न में से किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का बीएसटीसी के लिए जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जैसे एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे 50 जीके के प्रश्न 150 नंबर के दोस्तों, तो आप 150 के अंदर से 140 नंबर फिक्स मान के चलिए आप हमारे क्लास के ऊपर से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।